Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स अप्रत्याशित तरीके से क्या आने वाला है। जब अप्रत्याशित होता है, ऑल ऑफ अ सडन होता है, तो शॉकिंग भी होते हैं। सो ऑफ कोर्स क्या क्या घटनाएं आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। कि ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द सितारा, दैट्स ग्रेट, द फर्स्ट कार्ड हैज़ कम। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। बढ़िया, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में यही हो सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है दरविश। We do have the 5 of cups. I hope you can check out. All right. थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। All right. And bottom of the deck हमारे पास है 7 of Wands. Okay. We do have like Aquarius, कुंभ राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। वी डू हैव वर्गो, कन्या राशि है। अगेन वी डू हैव वाटर साइन एंड फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। 3, 7, 5, 9, 17, that is 8 and 7 is very important. So 7 is very important. हो सकता है ये शॉकिंग जो घटनाएं हैं या जो आपको ऑब्वियसली बहुत हद तक, ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड रूप में आए, ठीक है, वो हो सकता है कि 7 घंटा के अंदर हो या 7 दिन के अंदर हो। नाउ ड्यू टू योर इंक्रीज्ड, ठीक है, मे बी आप पहले से बहुत ज़्यादा ही सुपर्ब हो चुके हो अपने स्किल्स पर, ठीक है, अपने टैलेंट पर एंड अपने जो है आप कामयाब भी बहुत ज़्यादा हो कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है कि आने वाले समय में ऑल ऑफ अ सडन जब ये कामयाबी की तरफ आप जा रहे होंगे और ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, उस दौरान आप बहुत ज़्यादा ही लोगों से घुल मिलेंगे। योर सोशल नेटवर्क विल बी मच मोर एंड देन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि हम जिस चैनल से पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, ओके, बिकॉज वी आर द मीडियम, एंड उसी चैनल से ना नेगेटिविटी भी हो जाता है। सो डेमॉन्स एंड एंजल्स बोथ एग्जिस्ट साइड बाय साइड। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप केयरफुल नहीं भी होंगे, ठीक है, तो भी आपके लिए एंजल्स है, बट स्टिल यू नीड टू टेक डिसीजन। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्कीम, ठीक है, कोई ऐसा स्कीम, कोई ऐसा प्लान आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है और आप उसके झांसे में अगर आ गए तो वहाँ पे भारी मात्रा में आपको नुकसान होगा। चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, किसी किसी के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने देखा है कि जब भी आप एक न्यू रिश्ते के लिए तैयार होते हैं और अचानक से ऐसा होता है कि उस रिश्ते में ही आपको सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है वो सहन करना पड़ता है, बिकॉज यू ओनली जज बाय द emotions but you did not judge and you had not judged also by the, you can say that, logic, उसके वजह से। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा भी हो सकता है कि जितना आप, ठीक है, अपने और ज़्यादा ही फोकस करेंगे उतना ही देखेंगे कि आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, आप अपने पास्ट सिचुएशंस को
भूल पा रहे हैं और सबके सामने जाके अपना स्टैंड ले रहे हो। आप अपने अंदर एक पर्सनालिटी को चेंज होता हुआ देखकर खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। इवन लोग भी शॉक्ड होंगे कि हाउ डिड यू चेंज योर पर्सनालिटी, हाउ यू आर स्पीकिंग वेयर यू हैड नॉट इवन स्पोकन अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। आपने कभी भी, ठीक है, उसके सामने बात ही नहीं किया होगा जो आप उसके सामने भी बात करेंगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि समय आ गया है इसको उचित जवाब देने का। सो आप उचित जवाब भी देंगे। कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे दुश्मन भी हो सकते हैं, आपके कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं। मे बी इट इज़ लाइक दैट, बट फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी लाइक योर अब्यूजिव रिलेशनशिप, जो आपका बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लॉयट किया गया, आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, आपको कमिटमेंट के नाम पर 100% आपके साथ गद्दारी किया गया, बेईमान थे वो आपके साथ, ठीक है। उनके अंदर ईमानदारी नाम का कोई जो शब्द है वो डिक्शनरी के अंदर ही नहीं था। सो आपको हमेशा अंधेरे में रखना, ठीक है, ये भी है। और आपने सोचा कि ये तो मेरे दोस्त है, ये तो मेरे पार्टनर है, ये तो मेरे बिजनेस पार्टनर है, ये तो मेरा सबसे ज़्यादा एकदम मेरा करीबी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तो मेरे खास एसोसिएट है, ये तो मेरा जूनियर है, इसके अंदर इतना क्या नॉलेज होगा जो मेरे साथ ऐसा करेगा। तो आपके सामने हो सकता है इस तरह से चीज़ें कि जिनके ऊपर आपने आस्था रखा था और वही जाके उस तरह से फ़ायदा उठाया। नाउ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट यू विल ऑल्सो आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से, जैसा माना जाता है कि पहले ज़माने में ना जो साधु थे, जो संत थे, अभी भी ऐसा ही है, सबसे ज़्यादा गुफा के अंदर चले जाते थे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। आजकल बाहर का टेम्परेचर काफ़ी गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो जाता है, राइट, बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ जाता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो वो साधु क्या कर रहे थे, वो अपने अंदर तक फोकस करने के लिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो इतना गुफा में रहते थे। उसी तरह से यू विल जस्ट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील द नीड टू विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी और द वर्ल्ड। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मुझे जितना सिलेक्टिव वीडियोज़ देखना है उतना देखना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है लाइब्रेरी में बिताना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने घर में उसमें ही इन्वॉल्व होना है, रीडेकोरेशन करना है। मतलब आप अपने और मे बी इनर हीलिंग आपको करना है, चक्रस का जो इम्बैलेंस है उसको आपको सही करना है। उस तरह से आप ये भी रिकॉग्नाइज भी करेंगे, अरे मैं पिछला जो है उसको क्यों मैं लेके बैठी हुई हूँ, मुझे तो अभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने है। हॉट कप ऑफ कॉफ़ी और टी, हॉट, यू कैन से इट्स अ स्ट्रीमिंग लाइट। So why I am not focusing, why I am not drinking this tea or coffee before it gets cold? It's like that कि मौके एक्सपायर हो जाए उससे पहले ही आप उसको यूटिलाइज करेंगे और वो आएगा भी। आप तूफान की तरह, चट्टान की तरह, ठीक है, तूफान भी आ जाए तो आप वैसे ही रहेंगे, बिकॉज यू विल मेंटेन एक्सटर्नली जो भी हो रहा है, जैसे आप अंदर ही उसको मेंटेन कर रहे हो। जैसे बोला जाता है ना कि तूफान आ जाए लेकिन मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, उस तरह से आप देखेंगे यू आर रीगेनिंग योर इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे देखते हो कुछ लोगों के लिए ना, आपको ऐसा लोग बोलते होंगे कि आप डरपोक हो, डरपोक हो। ऐसा नहीं है आप डरपोक हो, एक्चुअली आप रिएक्ट नहीं करना चाहते, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑल्सो। बट what I feel is that you should respond instead of reacting. आपके करंट सिचुएशन में क्या है वो हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर इन योर करंट सिचुएशन? वी डू हैव ऑक्यूपेशन, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके, एंड डेफिनेटली यू आर लाइक कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों जैसे हरकतें कर लेते थे क्योंकि आप सबको अपना मानते थे, अभी भी आप अपना मानते हो, बट इट विल चेंज। आई टोल्ड यू ना, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बदल जाएगा, ओके। पॉवर्टी,
Poverty does not mean materialistic absence. It does not mean. Okay, courthouse. एक्सपेक्टेशन, आपको जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के ऊपर उम्मीद मत रखा करो। आपके करंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है, आप किसी के बारे में काफ़ी डीपली सोच रहे हो और वो बंदा या बंदी भी शायद आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ फाइनलाइज नहीं हो रहा है। एंड आप जितना भी काम कर रहे हो उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स आपको उतना नहीं मिल रहा है, कंपेंसेशन कम मिल रहा है। जैसे एम्प्लॉयज़ का कंपेंसेशन, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, चाहे आप बिजनेस भी कर रहे हो, उतना मुनाफा जो आप एक्सपेक्ट कर, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था अभी तक आपको ऐसा लग रहा है इट्स नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़े, और उसके लिए हो सकता है कि आप मे बी इफ़ यू आर अ लॉयर मे बी यू विल ऑल्सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू आर नॉट अ लॉयर मे बी आप हायर अप करने वाले हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है इन द प्रेजेंट सिचुएशन कि नहीं मुझे तो करना चाहिए, और आपने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, है ना, कुछ रिजल्ट के लिए हो सकता है, कुछ रिश्ता पक्का हो सकता है, कुछ ऐसा है फाइनलाइज कुछ करने के लिए। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ इट इज़ लाइक दिस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है, नो सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू गेट इट, बिकॉज यू हैव, ठीक है, जो भी आपने, ठीक है, प्राप्त किया था इन द पास्ट, आपने कुछ हद तक डोनेट भी किया होगा या आपने लोगों की मदद की होगी, आने वाले समय में भी आप ऐसा ही करेंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि लोगों का आपने जैसे उपकार किया है, लोग भी आपको मदद ही कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड दैट्स वाई वेर यू आर गोइंग टू गेन द स्टारडम, द इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑफ यू कैन से बीइंग अ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी। उस तरह से मुझे दिख रहा है लोग आपको ना अचानक से वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट और दूसरों का प्रोडक्ट एक ही जैसा था, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा था। आप हार्ड वर्क करते जा रहे थे सिंसियरिटी के साथ, लेकिन नहीं मिल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ गोइंग टू बी देयर। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and